हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। और आज संडे का दिन है तो मैं आ गई थी छत पे, नहा के आई और जो है ना कपड़े वगैरह धोए थे तो कपड़े सुखा दिए। अभी अभी आई हूँ छत पे तो ऐसा लग रहा है जैसे विटामिन डी की कमी हो गई है, तो इसीलिए ना सोच रही हूँ थोड़ी देर धूप सेक लूँगी तो ये जो पेन वगैरह होता है ना इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। कपड़े वगैरह इसी मतलब कल शाम को लगानी थी मशीन। तो कहाँ पे माँ? कुछ नहीं है। दूध क्या है ये? दूध है ये। कपड़े मशीन शाम को लगानी थी लेकिन शाम को है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द हो रहा है, मतलब जोड़ों में, जैसे गठिया बाई लगा लो या सर्वाइकल लगा लो या थायराइड, इन सब में दर्द ही होते हैं ज़्यादातर हड्डियों में। तो इसी वजह से दर्द हो रहा था दोनों पैरों में, इसी वजह से मशीन नहीं लगा पाई। वैसे तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, लगा लेती, लेकिन फिर सोचा, फिर ध्यान से भी उतर गया मेरे, तो सोचा अभी सुबह सुबह ही लगा लूँगी। तो सुबह सुबह ही लगा दी थी मशीन। अभी धुल गए कपड़े। बच्चे नीचे हैं, सारे बच्चे नहा लिए, सर वगैरह धुलवाया उर्वी का। तो आज मैंने सूट की कटिंग कर रखी है जो मुझे अहोई अष्टमी के लिए सिलना है सूट। तो इसी वजह से ना सोच रही हूँ कि मतलब सिल लूँ आज थोड़ा सा पहले। जो है ना थोड़ा हड्डियों में जो दर्द है इसको, मतलब यहाँ होता है मेरे यहाँ पे, इस जगह यहाँ होता है, ज़्यादातर दर्द होता है यहाँ पे। और आज नहीं है, देखो अब नहीं है। सो गाइस आ गई थी नीचे और उसके बाद ना मुझे, मतलब मैंने जैसे कि बताया कटिंग करके रखी हुई थी, तो मैंने स्लीव्स का ये डिज़ाइन कट किया है। 10 इंच का मतलब बुकरम लिया था लंबाई में। और ये पेस्टिंग वाला जो होता है ना, जो पेस्टिंग लगती है पैंट में आगे की तरफ बेल्ट लगती है जो, उसी का था ये। अंदर से मैंने सिर्फ इसको कट कर लिया है फोल्ड करके। अब इसको ना पेस्ट कर रही हूँ कपड़े पे। तो एक सिंपल सा डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ स्लीव्स में, जो कि बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। अब ये जो है ना इसको पेस्ट कर दिया मैंने, मतलब अच्छे से चिपक गया था ये कपड़े पे। और दूसरी तरफ मैंने बैक गला जो है ना वो भी मुझे राउंड नेक बनाना था, तो वो भी मैंने पेस्ट कर लिया। अब क्या है ना कि राउंड नेक इसलिए बना रही हूँ क्योंकि राउंड नेक का डिज़ाइन कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता और मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए था, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने थे मुझे, मतलब बैक गले में। और आगे वाला गला जो है ना वो रेप पट्टी से बनने वाला था इसीलिए। तो अब इनको कट कर लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है ताकि जो फोल्ड हो सके। और इनको सबको मैंने कट कर लिया इस तरीके से। पेस्टिंग वाले गलों से बहुत ईजी हो जाता है बनना और इतने अच्छे तरीके से बनता है गला वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखो अब स्लीव्स का ये डिज़ाइन है ना, ये भी कट कर लिया मैंने इस तरीके से। दोनों डिज़ाइन को कट करने के बाद बिल्कुल ज़रा सा आधा इंच का कपड़ा मैंने छोड़ा है, क्योंकि मुझे स्लीव्स का डिज़ाइन जब बनाना है ना तो मुझे दिखना चाहिए इस तरीके से। तो अब इसको फोल्ड करना है। अब जैसे ज़्यादा कपड़ा छोड़ देते हैं ना तो बुकरम बिल्कुल ढक जाती है, तो डिज़ाइन है ना वो छुप जाता है। तो इसीलिए मैंने इतना कपड़ा इसमें छोड़ा है। अभी देखो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे इसको। ये वाला स्लीव डिज़ाइन मैंने पहले भी बनाया हुआ है और एक ग्रीन सूट में है, एक पिंक सूट में, दोनों में बनाया हुआ है। लेकिन उसमें जो है ना मोती थोड़े ज़्यादा लगे हुए हैं, 3-3 4-4 मोती लगे हैं। इसमें सिर्फ एक मोती बीच में लगाने वाली हूँ। अब देखिए स्लीव्स पे भी एक छोटा सा कट लगा दिया है बीचों बीच, और यहाँ पे डिज़ाइन में भी मतलब निशान लगा दिया। कट तो नहीं लगाया लेकिन निशान लगा दिया है। अब इस तरीके से इसको रख लेंगे और इसमें जो है ना साइड साइड में एक सिलाई लगा देंगे। जो भी मतलब डिज़ाइन कटा हुआ बीच में बस सिलाई रहने देंगे, साइड साइड में दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। अब ये देखिए, अब इसको घुमा देंगे इस तरीके से, सामने भी सिलाई लगा देंगे। बीच में बहुत कम गैप है और मुझे इतना ही गैप चाहिए था क्योंकि मुझे जो है ना इसमें सिर्फ एक मोती फिट करना है, तो इसके लिए काफ़ी था। अब देखो मैंने इसको चारों तरफ सिलाई लगा दी है, तो अब इसको कट कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल ध्यान से इसको कट करना है क्योंकि मैं जैसे कि बताया मैंने गैप बहुत कम है, तो इस तरीके से बस हल्का सा मैंने कट कर लिया है और कहीं से भी सिलाई छूटनी नहीं चाहिए। अभी इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से।
तो ये देखो कट कम लगे हैं ना, तो ये फ़ोल्ड होने में दिक्कत करेगा, लेकिन अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो इसमें तो आप इसको एक प्रेस कर लीजिए, तो प्रेस से जो है ये बैठ जाएगा। तो मैंने तो ऐसे फ़ोल्ड कर लिया था इसको, इस तरीके से प्रेस कर ली थी, फिर उसके बाद बिठा दिया था इसको अच्छे से। अब ये देखो इस तरीके का ये डिज़ाइन बन गया है। अब बीच बीच में मुझे इसमें मोती लगाने हैं। सो गाइज़ नेक वगैरह मैंने बना ली इसकी। अब उसके बाद जो है ना ये डिज़ाइन इस तरीके से मैंने तैयार किया है और इसमें आगे की तरफ सिंपल सी एक पट्टी लगा दी है, ताकि ये दोनों जो सिरे हैं मतलब डिज़ाइन वाले वो जुड़ सके। अब मैं ऐसे निशान लगा दे रही हूँ इस पर 2-2 इंच पे। तो देखो 2 पे है, फिर 4 पे है, फिर 6 पे, फिर 8 पे और फिर 10 पे, मतलब 5 निशान लगाए हैं मैंने। अब 5 ही मोती लगेंगे इसमें, और वो मोती लगेंगे सुई की हेल्प से, क्योंकि मशीन से तो लगेंगे नहीं। तो मैंने चौरल धागा लिया है। मशीन में 4 धागे पिरो लेते हैं ना, जैसे जब हम डोरी वगैरह सीधी करने के लिए भी चौरल धागा पिरोते हैं, तो उसी तरीके से मैंने चौरल धागा पिरो लिया है। अब इसमें मैं मोती लगाऊंगी। चौरल धागा इसलिए पिरो रही हूँ क्योंकि क्या है ना, फिर टूटते नहीं हैं। अगर एक भी टूट जाता है ना फिर दिक्कत होती है। अगर चौरल धागे से आप लगाओगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धागा जो है ना पक्का वाला होना चाहिए। इस तरीके से इसको लगाना है। और ये देखो इस तरीके से लगाते चले जाएंगे ना, तो ये डिज़ाइन जो है ना इजीली लग जाए। मोती का कंट्रास्ट बैठ रहा था इसलिए वाइट मोती ऐड किया। सो गाइस घी मतलब दूध जमाया हुआ था, मलाई खट्टी हो गई थी ना, तो वो जमाया हुआ था उसका जो है ना घी निकाला है मैंने। और वो 2 दिन से जमा हुआ रखा था, टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि स्कूल जाते हैं, उसके आने के बाद ना थकान कभी कभी हो जाती है और अभी मतलब उतनी अच्छे से आदत नहीं है इसलिए। तो ये घी मैंने निकाल दिया। अब इसमें छाछ जो है ना निकल ही जाएगी धीरे धीरे। अब ये एक बार का घी मैंने रख दिया और दूसरी बार का जब निकलेगा तब उसके बाद मैं इसको पका दूँगी। और जब तक मैंने सिलाई की, जब तक किचन की हालत बच्चों ने कुछ ऐसी कर दी। देखो बर्तन जो है ना इतने भरे हुए थे ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। किचन जो है ना इधर उधर मतलब फैला हुआ था। आज रोटियां भी जो है ना उर्वी ने सेकी, कोशिश करी मतलब उसने, तो जैसा भी मतलब लगा उन्होंने बनाई और खाई और देखो इस तरीके से फैला दिया। तो कई बार बच्चों का मन होता है ना, हाँ मैं बनाऊँगी आज ये वो, तो मुझे भी आना चाहिए इसलिए। तो देखो इतनी किचन फैला। तो जी किचन को समेट दिया मैंने। अब देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था किचन, बहुत अच्छा लग रहा था। अब साफ़ सुथरा किचन ही अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि अगर हम किसी काम में लगे होते हैं ना तो दूसरी तरफ ध्यान थोड़ा कम जाता है। ये लगता है कि हाँ पहले इस काम को निपटा लें फिर उठ लेंगे। और जब तक मैंने सिलाई करी मतलब डिज़ाइन बनाया ना, इतना टाइम मुझे लग ही गया था उसमें, करीब 1 घंटा करीब मुझे लग ही गया था पूरा सूट कंप्लीट करने में। उसके बाद मतलब बच्चों ने मंगवाई चाउमीन। तो आज इनका बहुत मन था कि मतलब हमारे यहाँ पे थोड़ी दूर शॉप है, उस पर चाउमीन वगैरह थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो बहुत मन था चाउमीन खाने का। तो मतलब सुबह से ही हो रहा था कि हाँ मम्मी आज शाम को चाउमीन आएगी और चाउमीन खानी है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिले करती गई, मैंने कहा ना ही खाएं, क्योंकि बच्चों को अब जैसे हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है ना, तो थोड़ी सी कोल्ड हो गया। लेकिन फिर भी जो है ना बच्चे मतलब ज़िद्द करके बैठी थी, मतलब खासकर उर्वी। इसका देखो इसको ज़्यादा चाहिए थी और इसने सुबह से मुंह जो है ना फुलाया हुआ था इसी वजह से कि मतलब मुझे चाउमीन चाहिए तो चाहिए। अब फिर मैंने लास्ट में मतलब 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम हो रहा था, ये ट्यूशन से आए और फिर मतलब मैंने सोचा चलो ठीक है मंगवा ही देती हूँ, कभी कभी मन होता है, तो मैंने मंगवा दी। लेकिन मैं बहुत कम खिलाती हूँ ये सब चीज़ें। आपने देखा भी होगा बहुत बार हम बाहर जाते हैं तभी खा लेते हैं, वरना घर में कम आती है और आज ही आई है तो फिर इसीलिए खा ली इन्होंने। तो गाइज़ यहाँ पे अभी शाम का वक्त हो गया था, मैं यहाँ पे डिनर में लग गई। तो डिनर में बनेगी आज आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी का कुछ प्लान नहीं था लेकिन अचानक ही बनी है। मतलब ये है कि सुबह जो है ना आज चावल फ्राई किए थे, चावल ही बनाए थे मतलब। और अभी बच्चों को मतलब रोटी सब्ज़ी खानी है और कल हमारा भी फास्ट है वही अष्टमी का, तो चावल वगैरह का तो फिर कल फिर से बनेंगे चावल इसीलिए। तो बस यहाँ पे प्याज डाल दी थी चॉप की हुई और अच्छे से फ्राई हो जाए प्याज, फिर उसके बाद टमाटर और लहसुन कूट के रखा हुआ है मैंने, वो मतलब वो डाल दूँगी साथ में ही। सारा मसाला अच्छे से भुन जाए फिर उसके बाद अब इसमें ऐड करूँगी सूखे मसाले, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, यही 4 मसाले जो मेरे कॉमन है वही डालती हूँ मैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा गरम मसाला वगैरह मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ क्योंकि पसंद नहीं है हस्बैंड को गरम मसाला वगैरह ना, बहुत कम पसंद करते हैं। लिमिटेड सब्जियाँ जिनमें मैं यूज़ करती हूँ। तो बस अब यहाँ पे जो है ना मसाला भुन जाए तो बस आलू गोभी इसमें फ्राई कर दूँगी और फटाफट से सब्ज़ी बन जाएगी।
सो गाइस यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी और थोड़ी थोड़ी सी मतलब सरसरी सी सब्ज़ी बनाई, मतलब बिल्कुल सूखी नहीं खानी थी उन्हें। तो उनका कहना ये है कि मतलब बिल्कुल सूखी सब्ज़ी ना खाई नहीं जाती, तो आज मैंने इसमें हल्की सी ग्रेवी छोड़ी है इस तरीके से। ग्रेवी कह लो, चटनी कह लो, कुछ भी है, मतलब इस तरीके से। तो बस वहाँ फटाफट मैं रोटियाँ सेक रही थी, बच्चे बैठ गए थे खाने। अब बच्चों को खाना दे रही हूँ, साथ ही साथ करती हूँ इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो वीडियो में कुछ भी कैसा भी, तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।